38 हो गया ना, 39 से करेंगे ना। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 39 बोलो। e raised to x फिर ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये क्वेश्चन है हाँ, e raised to x into 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x। समझा कैसे करेंगे बताओ इधर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, e raised to x into f of x plus f dash x। देखो ये फॉर्मूला है, e raised to x into एक अगर फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है e raised to x into f of x plus c, है ना। ये ना फंक्शन, ये इसकी डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या करना है, देखो पहले तो e raised to x दिख रहा है। अब ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर जो चीज है 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, इसको ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कौन से फॉर्म में, f of x प्लस f dash x के फॉर्म में। तो चलो कैसे करेंगे बताओ, e raised to x into दिस इज 2 प्लस साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 sin x into cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x। हो गया यहाँ तक। ऊपर से दोनों के 2 कॉमन आके ये 2 के साथ कैंसिल हो गए। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into 1 upon cos square x will be equal to sec square x प्लस न्यूमरेटर कितना हो गया sin x into cos x डिवाइड बाय cos square x into dx। एक cos x कैंसिल हो गया, sin x upon cos x क्या हो गया, tan x, और tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया, sec square x। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है ना, और हो गया बराबर। e raised to x into ये आपका tan x है, ये f of x है, और ये आपका क्या है, उसका डेरिवेटिव मतलब ये f dash x है। तो आंसर क्या आएगा, e raised to x into f of x plus f dash x equal to e raised to x into f of x plus c। तो e raised to x into what is f of x, f of x will be equal to tan x plus c। तो ये आपका आंसर, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 41 करते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता। इंटीग्रेशन cot x into log of sin x into dx। देखो तो cot x into log of sin x, ये है ना। बीच में देखते रहो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड दिख रहा है ना। चलो cot x into log of sin x, ये है ना। किसको t लेंगे बताओ, किसको t लेते हैं, log of sin x को t लेंगे, ठीक है। अगर log sin x को t लेंगे तो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 by sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cot x into dx is equal to dt। cot sin x का cos x है ना, cos x डिवाइड बाय sin x कितना हो गया, cot x into dx equal to dt। तो cot x into dx क्या हो गया, dt, and log of this is t ना, log t into dt। समझ गए इतना। log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, log x into 1 करते हैं, u into v करते हैं, log x into 1 u into v, तो into 1 कर दो। अब u into v करेंगे तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी योर log t, फर्स्ट फंक्शन इज log t into इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1 by t into इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dt होल into dt, है ना। तो log t कितना होता है बताओ, this is log t into integration of 1 is t minus integration of derivative of 1 by t is 1 by t into integration of 1 will be t into dt। तो t कैंसिल हो गया, so this will be log of t into t minus 1 का इंटीग्रेशन हो गया t plus c, t को कॉमन लेंगे तो this will be log of t minus 1 plus c। now t को क्या लिखा था देखो, log of sin x लिख देंगे इधर, तो log of sin x into log of t, t मतलब log of sin x माइनस 1 प्लस, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 42 बताओ। log of 1 plus cos x minus x tan x by 2। ये है ना, log of 1 plus sin x minus x into tan of x by 2, है। कैसे करेंगे बताओ सर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log of what is 1 plus cos x, 2 cos square x by 2 ना, 1 plus cos x is 2 cos square x by 2 minus x into tan x by 2 into dx। so this can be written as log m, log 2 ना,
प्लस कितना हो जाएगा log ऑफ cos स्क्वायर x बाई टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू 10 इंटू डी एक्स। टू को आगे ले लेंगे, दिस विल बी log 2 प्लस 2 इंटू log ऑफ cos x बाई टू। ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा और x इंटू टेन एक्स भी हो जाएगा, वो u इंटू भी हो जाएगा ना। देन उसको u इंटू भी कर लो, इसको एज इट इज रखो। तो देखो log 2 प्लस 2 इंटू log ऑफ cos x बाई टू है ना, माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका माइनस। अब देखो ये u इंटू भी हो जाएगा ना। फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा x इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा tan x बाई टू इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू log 2। log 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ cos x बाई टू, 2 इंटू लॉग ऑफ cos x बाई टू इसका इंटीग्रेशन माइनस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x? log of sec x ना। तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ sec ऑफ x बाई टू इंटू एक्स बाई टू का कोफिशिएंट कितना होता है 1 बाई टू ना, डिवाइड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई टू हो गया। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई टू कितना होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x बाई टू इंटू टू। समझेंगे? अब इन दोनों का क्या हो जाएगा बताओ एक बार। ये हो जाएगा log 2 इंटू एक्स हो गया ना इतना। इन दोनों से क्या कॉमन आया बच्चों? 2 कॉमन आया और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n ना, और हो जाएगा log m इंटू n। तो log ऑफ कितना हो गया cos x बाई टू इंटू sec x बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा बताओ एक बार, माइनस ये वाला लिख लो कितना 2x इंटू लॉग ऑफ sec x बाई टू। ये कितना हो जाएगा बच्चों cos x इंटू sec x 1 होता है। cos x इंटू sec x क्या हो जाएगा 1, sec को 1 बाई cos कर लो, cos cos कट गया 1, cos x इंटू sec x हो गया 1, log ऑफ 1 हो गया 0। ये पूरा टर्म गया 0। तो आंसर क्या मिला log 2 इंटू x माइनस 2x इंटू लॉग ऑफ sec x बाई टू। समझ गए? देखो यहाँ से माइनस अंदर गया तो ये वाला टर्म बचेगा, इधर इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन है ना, बट माइनस अब माइनस से प्लस हो रहा था। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, इधर log ऑफ cos x बाई टू, इधर log ऑफ sec x बाई टू। तो log m प्लस log n हो गया, log m इंटू n हो गया, और cos x इंटू sec x का वैल्यू 1 हो गया और बाहर log है, तो log 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये बचा और ये बचा। समझा? समझाएगा सबको? चल ये u इंटू v है, तो पहले ये डिसाइड करना है। दो टर्म दिया है इधर देखो, एक तो log ऑफ 1 प्लस cos x है और x इंटू tan x बाई टू है। इन दोनों में से किसको u इंटू v करेंगे और किसको कुछ नहीं करेंगे, वो थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ? हमने यहाँ पे क्या किया बताओ, पहले दो को हमने एज इट इज रखा, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड जो log ऑफ tan x बाई टू, x इंटू tan x बाई टू था, उसको हमने क्या किया u इंटू v। समझा? कौन सा हो गया 41 हुआ ना, 42 हुआ 43। हाँ बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x इनटू dx। इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी जेईई में नहीं आते बच्चों, ये बोर्ड वाले क्वेश्चन है। sin इनवर्स x इनटू 1 करते हैं, u इंटू v करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। जब इनटू 1 फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया देखो ध्यान से, sin इनवर्स x ना फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x। हो गया? सो दिस इज इक्वल टू x इनटू sin इनवर्स ऑफ x माइनस प्लस कर देंगे और माइनस अंदर कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब जो दिस इज x इनटू sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, फंक्शन रूट के अंदर है, तो 2 रूट f ऑफ x में 2 कैंसिल। समझा? cos इनवर्स x होगा तो भी ऐसे ही करने का, tan इनवर्स x के लिए भी ऐसे ही करने का। x sin इनवर्स x और x cos इनवर्स x और x tan इनवर्स x, तीनों के लिए सेम टेक्निक। समझा? नेक्स्ट 44 बताओ। x क्यूब इंटू e रेज टू x स्क्वायर, x रेज टू 2। अब देखो e रेज टू x स्क्वायर है ना, तो ये जो x क्यूब है इसको ब्रेक कर दो, x स्क्वायर इंटू e रेज टू x स्क्वायर इंटू x इंटू dx। ओके? अब x स्क्वायर को t बोल दो,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x dx था इक्वल टू कितना dt। तो x dx कितना मतलब x dx इक्वल टू हाँ dt by 2 या हाफ dt है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर को t बोला था, ये e रेज टू t into x dx इज हाफ ऑफ dt। समझ गए कौन सा फॉर्म में आ गया u into v ना फर्स्ट फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है बताओ t ना, this is first into integration of e raised to t will be e raised to t minus integration of derivative of t is 1 integration of e raised to t is e raised to t into dt। ओके तो इसका e raised to t हो गया, इसका इंटीग्रेशन फिर से e raised to t हो जाएगा। तो दिस इज हाफ इनटू t e raised to t minus e raised to t प्लस c। ठीक है अभी e raised to t मतलब x स्क्वायर हाफ ऑफ e raised to t कॉमन आ रहा है ना, e raised to t into t minus 1 और जहाँ पे t है वहाँ पे x स्क्वायर हाफ इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आंसर समझा। नेक्स्ट 44 हो गया 45 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऐसा। हाँ तो क्या करेंगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स है ना, यू इंटू वी करेंगे। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x इंटू 1 करते हैं u इंटू v करते हैं ना। तो चल फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाय x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x इसको u इंटू v कर लूँ। प्लस देखो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। फर्स्ट फंक्शन कौन है log x का इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 बाय x इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx। तो एक x यहाँ से कैंसिल हो गया एक x यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये पहला टर्म क्या बचा x log x ना माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस x स्क्वायर बाय 2 इनटू log x माइनस 1 बाय 2 इनटू x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस तो x स्क्वायर बाय 4 हो गया x स्क्वायर बाय 2 हो गया है ना। दोनों से क्या होगा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो माइनस x इंटू लॉग x इंटू लॉग x माइनस x प्लस इन दोनों से x स्क्वायर बाई 2 कॉमन आया log x माइनस 1 बाई 2 प्लस समझा समझ आया। इन दोनों से भी x को कॉमन ले सकते हो log x माइनस 1 बना सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू दिस विल बी log x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस 1 बाई 2 प्लस समझ गया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 46 बोलो log x इंटू log e x। देखो ऐसा है ना तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x हो गया इंटू ये x आगे आ जाएगा x इंटू log e ना रेज टू माइनस 2 इंटू डी। अब log e का वैल्यू 1 हो गया so दिस इज इक्वल टू log x इंटू x ये 1 ना तो x रेज टू माइनस 2 मतलब 1 बाय x स्क्वायर ना so दिस इज इक्वल टू log x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। हो गया। फर्स्ट फंक्शन क्या है u इंटू v कर देंगे ना। फर्स्ट फंक्शन हो गया log x हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 बाय x ना 1 बाय x स्क्वायर का माइनस 1 बाय नहीं तो ऐसा करके कर x रेज टू माइनस 2 होगा ये माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस वही होता है ना x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log का डेरिवेटिव 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज माइनस 1 बाय x इनटू dx। सो दिस इज इक्वल टू log x इनटू 1 बाय x विद अ नेगेटिव साइन एंड माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या हो गया देखो 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x रेज टू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 बाय x। हाँ माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा ना लिख दो डायरेक्ट तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस तो 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लो माइनस 1 अपॉन एक्स को और माइनस 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लोगे सो दिस विल बी log x प्लस 1 प्लस चेक करो ऑप्शन में ऐसा काम उन्होंने e इंटू एक्स लिया है स्टार्टिंग में फिर उसको log e प्लस log x लिखा है e इंटू एक्स है e रेज़ टू एक्स नहीं है तो ऐसे उन्होंने अभी इधर लिखा है अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपना ये आंसर। अगर ये log e into x हो जाएगा तो ये log e plus log x हो जाएगा log e का वैल्यू 1 हो जाएगा 1 plus log x हो जाएगा फिर इधर भी log x है तो क्वेश्चन ही अलग हो गया है कि नहीं। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट सम बताओ
47 e raised to x हाँ into log of 1 plus tan square x ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा e raised to x into f of x plus f dash x, है? तो इसमें से फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, वो सोचना है। ठीक है, फंक्शन कौन होगा, इसको ही फंक्शन मान लो। हाँ, f of x इज इक्वल टू क्या लिखो, log of 1 plus tan square x। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो f dash x होगा ना, f dash x इक्वल टू या तो 1 plus tan square x plus x square x लिख दो, log of x square x लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इसको जब डिफरेंस उससे और थोड़ा log of sec x लिखो ऐसा। अब डिफरेंशिएट करो, f dash x इक्वल टू 2 into log x का 1 by x का into sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, sec x गया तो 2 tan x का। तो मैं ये बोलूँ क्या, ये f of x है मेरा, और ये मेरा f dash x है। तो आंसर क्या होता है बताओ, e raised to x into f of x प्लस होता है ना ऐसा। तो e raised to x into f of x मतलब log of अंदर 1 plus tan square x प्लस ऐसा होगा। इसको ऐसा लिखा रहेगा, या तो sec square x करके 2 को आगे लिया रहेगा, दोनों चलेगा, ये आंसर भी चलेगा। और अगर ऐसा किया log of 1 plus tan square x को क्या लिखो, sec square x ना, और sec square x का 2 आगे कर दो, तो e raised to 2 into log of sec x। तो दोनों आंसर चलेंगे, डिपेंड करता है तुम्हारे बुक में कैसा दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन टिक कर देना। समझा? चलो 48 बताओ जी। log x into log x plus 2 log x into log x plus 2 ऐसा, हाँ ऐसे केसेस में ना बच्चों log x को t लेना, log x को क्या लेना, t। t। तो x क्या हो जाएगा, e raised to t, तो dx क्या हो जाएगा, e raised to t into dt। तो ये जो dx के जगह पे क्या लिख दोगे, e raised to t ना, into log x को लिखा t into t plus 2 होगा ऐसा। तो जब e raised to x आ गया, e raised to t आ गया, मल्टीप्लाई कर दो t को अंदर, दिस विल बी t square plus 2 into t, 2t। अब समझ गया क्या, e raised to x है, e raised to t है ना, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, ये क्या होता है, ये f of t, और ये क्या होता है, f dash t। समझा कि नहीं? तो दिस इज इक्वल टू e raised to t into t square plus t, e raised to t, e raised to t मतलब क्या होता है, x ना, तो दिस इज x into t square, t मतलब क्या है, log x ना, log x का स्क्वायर प्लस, समझा? नेक्स्ट 49 e raised to x हाँ, e raised to x into sec x into 1 plus tan x now this is also e raised to x, मल्टीप्लाई कर दो, sec x हो गया प्लस sec x into tan x था, तो हो गया डायरेक्ट, ये फंक्शन बोल दोगे तो ये उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो खत्म ना कहानी। so this is equal to आंसर क्या हो जाएगा, e raised to x into sec x plus c, खत्म। चलो 50 बताओ। e raised to x upon root x हाँ, into 1 plus 2x 1 ऐसा ना हो जाए, तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज e raised to x into 1 upon root x प्लस 2x upon root x, तो मतलब 2 root x, ये फंक्शन है, 2 root x को f of x बोल दो, तो f of x अगर 2 root x होता है तो f dash x क्या होगा, देखो f dash x इज इक्वल टू 2 into root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x, तो 2 2 कैंसिल हो गए, 1 by root x है, तो ये f dash x हो रहा है ना, समझा बच्चों? तो e raised to x into f of x हो जाएगा आंसर, f of x मतलब 2 root x प्लस, इसमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है, e raised to x के बाद जो दो फंक्शन का सम दिया उसमें से फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, उतना हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, e raised to x into फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, हाँ, तो e raised to x into f of x प्लस ये है, समझा? चलो नेक्स्ट, e raised to cos inverse x into x minus e raised to cos inverse x into x minus root of 1 minus x square हाँ, upon root of 1 minus x square। ऐसा ना बच्चों, देखो e raised to क्या है, cos inverse x है, तो cos inverse x को t बोल दो, अगर cos inverse x को t बोला तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos t, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt ना, तो ये सब क्या क्या हो जाएगा, देखो e raised to t हो गया पहले, e raised to t हो गया into x, x मतलब क्या हो गया, cos t माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t डिवाइड बाई 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये हो जाएगा माइनस dt, क्या हो जाएगा, तो ये माइनस
समझा क्या बोले? समझ आया सबको? सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू t, ये हो गया cos t माइनस sin t, ये माइनस को बाहर निकाल दिया इनटू dt। तो अगर इसको फंक्शन बोलो ये डेरिवेटिव है क्या? cos t को फंक्शन बोलो, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t ना, तो e रेज़ टू x इनटू फंक्शन ये f ऑफ t और ये f डैश t है ना, तो माइनस ऑफ e रेज़ टू x इनटू cos t, f ऑफ t ना, f ऑफ t का वैल्यू cos t लिख दूं, हाँ cos t प्लस c और माइनस e रेज़ टू cos इनवर्स ऑफ x, cos t मतलब ऑलरेडी x प्लस, समझा? समझा होता है सबको? चलो 52 1 minus log x 1 माइनस log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, सिर्फ log x का स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर। ऐसा है? हाँ। log x को t बोल दो, log x को t, log x को t बोलोगे तो x क्या हो जाएगा? e रेज़ टू t ना, तो dx हो जाएगा e रेज़ टू t इंटू dt, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू t इंटू 1 माइनस t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू dt। समझ गए ना? ऊपर भी नीचे भी एक्सपांड कर लो। सो दिस इज e रेज़ टू t इंटू ये कितना होगा देखो 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझा? इसको सेपरेट करो, e रेज़ टू t इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। तो एक कैंसिल हो गया, इसका डेरिवेटिव देखो 1 बाई एक्स का ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, जब 1 बाई एक्स है ना, ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया और इसका डेरिवेटिव 2t है। तो अगर मैं इसको f ऑफ t बोलूँ, क्या बोलूँ इसको f ऑफ t, दिस विल बी माय f डैश t, तो आंसर क्या हो जाएगा e रेज़ टू t इंटू f ऑफ t मतलब 1 बाई 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c, तो e रेज़ टू t माने क्या x का इंटू 1 बाई 1 प्लस t को हमने बोला था log x का स्क्वायर प्लस, समझा? 52 देन 53 बोलो, e raised to x हाँ e रेज़ टू x इंटू 1 minus x upon 1 plus x square और उसका स्क्वायर, उसका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 plus x square और इसका उसका स्क्वायर स्क्वायर। सेम समझना बच्चों, सेम है, t के बदले इसको कन्वर्ट करने के बाद इधर आया था हाँ। और उधर देखो सेम क्वेश्चन ये दे दिया इधर, कर लो जी। नेक्स्ट 54 हमने e raised to tan inverse x हाँ into 1 plus x upon 1 plus x square। ऐसा, तो दस e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x हमने ऐसा पूरा किया था ना, पूरा किया था तभी सही था। अब इसको सिंपलीफाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होगा ऐसा। अब उसको dt e रेज़ टू tan इनवर्स x को t बोलेंगे, tan इनवर्स x को t बोलेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दिस विल बी dt। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू tan t ना, तो यहाँ पे आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर t 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan t इंटू बाकी जो चाहिए वो dt है। सो दिस इज e रेज़ टू t इंटू ये tan t प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर t विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर t, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा फंक्शन, तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव है। सो दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू t इंटू tan t प्लस c, ओके। tan t मतलब कितना, सिर्फ x प्लस, समझा? चलो 55 बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ। 1 upon 1 अपॉन x square हाँ? plus b tan। अब देखो दोनों क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एक्स डिफरेंस क्या होगा? 5 ना, और 5 है क्या नहीं? तो अगर ऊपर में ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? देखो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 5, तो ऊपर 1 आया क्या? एक बार सोच के देखो सही लिखा क्या? ओके। अभी इसको अगर मैं सेपरेट करूँ ये दोनों कट जाएंगे, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा
माइनस ये दोनों कट जाएंगे, 1/x² प्लस 9 आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा? सो दिस इज 1/5 इंटू 1/1 प्लस x² हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 एंड दिस इज 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। समझ गया? ये 1/5 भी रहेगा, है ना? इसलिए 1/6 होगा। ये 1/5 मल्टीप्लाई होगा ना सर, तो ये 1/10 होगा और ये -1/15 होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट बताओ कौन सा हुआ अभी? 55 हो गया। 55 हो गया। 56 बताओ, दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? देखो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, देखो sin x into sin x कितना हो गया बताओ? sin square x, sin x into cos x and 2 sin x into cos x, तो 3 sin x into cos x plus 2 cos x into cos x will be 2 cos square x। समझा बच्चे? कर दिया मल्टीप्लाई, कितना हो गया? डिवाइड ऊपर नीचे बाय cos square x, डिवाइड ऊपर नीचे बाय cos square x, जैसे ऊपर नीचे cos square x से डिवाइड करोगे ऊपर क्या बच जाएगा? sec square x, sin square बाय cos square कितना होगा? tan square, sin देखो cos square से एक cos जाएगा और एक बन जाएगा tan प्लस 2 हो जाएगा, समझा? tan x को t बोल देंगे, तो tan x इक्वल टू t, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? sec square x into dx will be equal to dt। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 हो गया था। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने को आता है, t स्क्वायर प्लस 3t, t का कोएफिशिएंट कितना है? 3 ना, तो उसका हाफ कितना? 3/2, उसका स्क्वायर कितना? 9/4, सो लेट अस ऐड 9/4 एंड लेट अस सबट्रैक्ट 9/4। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय फर्स्ट 3 टर्म्स विल बिकम t प्लस 3/2 द होल स्क्वायर, 8 - 9 मतलब -1/2 द होल स्क्वायर इनटू dt। समझा? 1/x² माइनस a स्क्वायर हो गया, सो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय t प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक है? 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? देखो लॉग 3/2 माइनस 1/2 कितना हुआ? 2/2 मतलब 1, तो लॉग ऑफ कितना हो गया? तो t प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1/2 मतलब 4/2 ना, 4/2 मतलब 2, तो लॉग t प्लस 2 और t को हमने क्या लिया था? tan x लिया था ना, सो दिस इज tan x प्लस 1 डिवाइड बाय tan x प्लस 2, ऐसा रहेगा, नहीं तो log n माइनस log n लिखा रहेगा जो भी, हाँ? समझ गया? चलो नेक्स्ट 57, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस, नीचे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? देखो एक बार, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा, तो देखो ये कैसा आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 ये गिवन है ना, नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा, है ना? तो इधर माइनस 5x करोगे तो प्लस 5x करना पड़ेगा, 6 के लिए प्लस 5 करोगे तो माइनस 5 करना पड़ेगा। समझा इतना तक? समझा क्या क्या किया? जुगाड़ कर दिया। इधर इतना आ रहा था ना, ऊपर आ रहा था x स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे माइनस 5x चाहिए तो प्लस 5x किया, प्लस 6 करने के लिए मुझे प्लस 5 और माइनस 5 किया। अब ये डिवाइड बाय ये गया ना, खत्म ना, सो दिस इज इक्वल दिस इज 1 हो गया, प्लस यहाँ से तो कितना हो जाएगा? देखो 5x माइनस 5 डिवाइड बाय, इसको फिर से फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। समझा? ऊपर से क्या कॉमन आएगा बताओ? 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, है ना? और कुछ करना पड़ेगा, 5 को ये तो x हो गया पहले का, 5 को कॉमन ले लिया तो दिस इज x माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2x माइनस 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना? कितना हो गया? 2x माइनस 2 हो गया, और एक 1 चाहिए, माइनस 1 करो प्लस 1, समझेंगे? तो दिस इज x प्लस 5/2 इंटू कितना हो गया? देखो इसका पूरा ले लिया, 2x माइनस 2 माइनस 1, 2x माइनस 3 ले लिया, इंटू ऊपर हो गया 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको फैक्टराइज कर दिया x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। समझा बच्चों? सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 5/2 इंटू नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो गया, देन प्लस इंटू ऊपर 1 है, 1 को मैं ऐसा लिखूँ क्या बच्चों? देखो x माइनस 2 माइनस x माइनस, इज इट 1? देखो ध्यान से, क्या यही 1 है? x x कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, कैसा होता है देखो, दिस इज x प्लस, बट ऐसे बड़े वर्ड सम्स नहीं आते बच्चों, लॉग ऑफ कर लेंगे एक एक,
माइनस 3x प्लस यहाँ तक हो गया। अब देखो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा मेरा एक टर्म ऐसा आएगा ना, आएगा एक टर्म, तो इधर से x माइनस 2 कट हो गया, आंसर मेरा क्या होगा 1/x-3, तो log ऑफ x-3 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं। फिर माइनस ये दोनों कट हो गए, 1/x-2 हो जाएगा, माइनस है इसलिए नीचे आ जाएगा, समझा। और ये भी फैक्टराइज हो सकता है, x-2 इंटू x-3 हो गया, बराबर ना। 2x-5 मतलब इधर -3 करना पड़ेगा, तो इधर क्या करना पड़ेगा +3, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझा। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है ना। ये भी आपका 5 है और ऊपर 3 को बाहर निकाल देंगे तो 3 इधर एक आएगा, अभी सही है, समझा। 58 हाँ बोलो। x² + x+1 into x+2 the whole square। ये पार्शियल फ्रैक्शन है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ना इसको, कैसे करते हैं देखो, ऊपर हो गया x², नीचे हो गया x+1 into x+2 the whole square, x+2 the whole square। इसको क्या लिखते हैं, a डिवाइड बाई x+1 प्लस b अपॉन x+2 c अपॉन x+2 the whole square, ऐसा करते हैं ना। जब सिंप्लीफाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड x² आ गया। अब देखो इसका डिनोमिनेटर जो है, सबका डिनोमिनेटर वो बनाने का, इसका डिनोमिनेटर क्या है x+1 है, क्या चाहिए फिर x+2 का स्क्वायर चाहिए, ऊपर नीचे x+2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, तो a into x+2 द होल स्क्वायर, प्लस b के लिए क्या चाहिए, एक तो x+1 चाहिए और एक x+2 चाहिए, प्लस c into क्या चाहिए x+1, समझा कि। अभी a का डिनोमिनेटर क्या है x+1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x को 1 कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1, ये 0 हो गया 1 के वजह से, ये 0 हो गया, ये 1 + 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/9। फिर x को 2 लिखेंगे, 2 लेवल की -2, इसको 0 करने के लिए x को क्या लिखेंगे -1 ना, तो -1 का स्क्वायर है बराबर, समझा कि नहीं। तो ये कितना होगा -1 + 2, -1 + 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो a इज इक्वल टू 1, समझा इतना तक। अब इसको 0 करने के लिए x को -2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे x को -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा -2 + 1, तो कितना हो गया -c हो गया, देखो c इज इक्वल टू -4, समझा। अब तो a मिल गया, c मिल गया, अभी क्या चाहिए b चाहिए, वहां से भी आंसर मिल सकता है। देखो अभी जितना हमने सॉल्व किया ना, यहाँ से भी आंसर अगर देखोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा आंसर ऑप्शन को देख के, हाँ। अगर नहीं करना है तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करो, x² देखो a into x² आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसका एक टर्म आएगा x², b into x² आएगा, तो a + b into x² आएगा ना, हाँ आएगा कि नहीं। तो x² का कोएफिशिएंट a + b, x² का कोएफिशिएंट 1 है ना, a की जगह पे 1 लिख दूं, 1 + b = 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, b इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो जो i होगा, i कितना होगा, तो a/x+1, व्हाट इज a 1 ना, 1/x+1, b तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, -4/x+2 द होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन इनटू dx, समझ गया। 1/x का इंटीग्रेशन मतलब log x होता है, -4 बाहर आ गया, 1/x² का -1/x प्लस, चलो पढ़े आगे, ये ना हो। अब देखो इसका नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा, फैक्टराइज कर दो ना, फैक्टराइज कर देंगे तो बाई पार्ट्स हो जाएगा, x+1 डिवाइड बाई x+2 into x+3, so this is x+1 डिवाइड बाई x+2 into x+3 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं बच्चों, a डिवाइड बाई x+2 प्लस b डिवाइड बाई x+3, so this is x+1 इक्वल टू a into x+3 प्लस b into x+2, होगा ऐसा। अब बताओ a का डिनोमिनेटर x+2 है, तो a फाइंड करने के लिए x को क्या लिखेंगे -2, तो दिस इज -2 + 1 इक्वल टू, -2 + 2 खत्म हो गया, a into -2 + 3, तो 3 - 2 1 हो गया, a इक्वल टू -1 हो गया। तो फिर x इज इक्वल टू फिर -3 लिखो, -3 + 1 हो गया -2, ये खत्म, -3 + 2 हो गया -b, देखो b इज इक्वल टू 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1/x+2, यही है ना i, हाँ, प्लस b मतलब 2/x+3, समझा। सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, log ऑफ x+3 माइनस 1 इंटू log ऑफ x+2 प्लस, ऐसा रखो, या तो कभी कभी ऐसा भी लिखा जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, होगा ऐसा, और वो नीचे आ जाएगा,
माइनस है ना, हाँ तो कभी ऐसा रखा रहेगा कभी ऐसा रखा रहेगा आंसर, हाँ जो लिखा रहेगा वो देख के टिक करने का, ठीक है। नेक्स्ट हो गई, चलो नेक्स्ट 60। हाँ 2x square plus 3 2x square plus 3 upon x square minus 1 into x square plus 4। प्लस 4, हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही है क्या, देख लो एक बार, लिख दो ऐसा, हाँ फिर सेपरेट कर दो, हाँ खत्म हो गया सब, दम तोड़ दिया देखो। अब सेपरेट करेंगे तो ये दोनों का है ना, तो 1/x² प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये गया तो 1/x² माइनस 1 का खत्म हो गया। ये 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस 1/2a log ऑफ mod ऑफ x minus 1 डिवाइड बाय x plus 1 प्लस, समझा?